हम आज के मनन के लिए हम निकालेंगे हमारी बाइबल से पहला कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद और 11 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। परमेश्वर इस वचन को पढ़े सुने जाने पे आशीष करे। पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री की यदि हम पृष्ठभूमि की बात करें तो ये पत्र पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा और पौलुस ने ही कुरिन्थियों कलीसिया की स्थापना करी। और जब पौलुस ने उस कुरिन्थियों कलीसिया की जब स्थापना करी, उसके बाद कुछ समय बाद यानी अपनी तीसरी प्रचार यात्रा में पौलुस ने वहाँ पर एक पत्र लिखा और लगभग इस बात के 5-7 साल हो चुके हैं। और जब पौलुस को उस कलीसिया के बारे में खबर मिल रहा है, उनके बारे में जब पता चल रहा है, तो पौलुस बहुत चिंतित है, क्योंकि वो कलीसिया नैतिक रूप में बिगड़ गई। उनके आचरण में और उनके जीवन में घमंड आ गया और वो कलीसिया जो है उन्होंने अपने अपने अलग अलग गुरु बना लिए और वो बट गए और बल्कि उनमें फूट होने लगी, उसमें झगड़े होने लगे और उन्होंने एक सच्चे सुसमाचार को गलत सुसमाचार में बदल दिया। तो इसलिए पौलुस जो है, जब हम पहला कुरिन्थियों पढ़ते हैं तो पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को समझा रहा है और उनको हमारा स्वभाव मसीह में कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार मसीह में कैसा होना चाहिए, इसलिए वो कुरिन्थियों की पत्री लिखते हैं। और 10 पद और 11 पद यदि हम पढ़ते तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये समस्या ना सिर्फ उस कुरिन्थियों के समय में कुरिन्थी लोगों के लिए था, परंतु वर्तमान समय में हमारे बीच में भी, आज के समय में भारत के चर्चों में भी ये समस्या पाई जाती है कि वो लोग एक ही बात नहीं कहते। बहुत लोग अन्य प्रकार की बात करते हैं कि मेरे चर्च में चिन्ह चमत्कार होते हैं और उस चर्च में चिन्ह चमत्कार नहीं होते, इसलिए मेरा चर्च बेस्ट है, मेरा चर्च अच्छा है, और दूसरे की कलीसिया में शिक्षा जो है वो सही नहीं है। और इस प्रकार कई बार ऐसी भिन्नताएं हमारे भारत की कलीसिया में पाई जाती है और विश्वासी लोग भी इसी प्रकार की बातें करते हैं, पास्टर्स भी इसी प्रकार की बातें करते हैं। परंतु पौलुस इस बोझ के साथ उस कलीसिया के लोगों को पत्र लिखता है और बोलता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। वो एक ही बात क्या है? वो एक ही बात है कि तुम सब उस एक ही बात को, जो सुसमाचार है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, उस ही बात को विश्वास करो और उसी बात को लेकर एक मन बने रहो। तो पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। पौलुस का ये निवेदन जो है, जब वो ये निवेदन को कुरिन्थियों के लोगों को पहुंचाता है तो वो प्रभु यीशु मसीह को सामने रखता है। पौलुस कहता है, मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को सामने रखा, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। और आज के समय में भी हमें चाहिए कि हम उस सच्चे सुसमाचार को, उस सच्चे परमेश्वर को विश्वास करें और हम सब एक हो जाएं। हमारे कलीसिया में यदि वरदान है तो वो भी कलीसिया की उन्नति के लिए। हमारे कलीसिया में यदि भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, अन्य भाषाएं बोली जाती है, भविष्यवाणी करी जाती है, वो भी कलीसिया की उन्नति के लिए। यदि हमारी कलीसिया बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो भी परमेश्वर की देह की उन्नति के लिए होना चाहिए। हमारी कलीसिया में हर एक बात प्रभु की देह की उन्नति के लिए होना चाहिए, ना कि विभाजन के लिए। तो पौलुस उनके ये आग्रह करता है। और एक बात और कहते हैं पौलुस कि यदि हम पढ़ेंगे 13 पद पढ़ेंगे, क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? तो पौलुस कहते हैं कि क्या मसीह बट गया है? तो यदि हम हमारे कलीसिया में यदि हम विभाजन करते हैं तो हम न सिर्फ कलीसिया के विभाजन करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का विभाजन करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का बंटवारा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए एक ही बलिदान किया, हम सब के लिए एक ही अनंत जीवन का मार्ग खोला, और वो उस सच्चे सुसमाचार के द्वारा। और पौलुस कहता है 16 पद और 17 पद में कि मैंने स्तेफनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया, उनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने किसी को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह में क्रूस व्यर्थ ठहरे। तो
उस समय की परिस्थिति में लोग अपने अपने स्वामी को नाम लेते थे और पौलुस के बारे में सोचते थे कि हम तुम्हारा क्यों सुसमाचार सुने, हम तो पतरस का सुनेंगे जो यीशु मसीह के साथ रहा है, हम तो अपुल्लुस का सुनेंगे जो बुद्धिमान यहूदी व्यक्ति है, हम पौलुस का क्यों सुने। इसलिए पौलुस जो है अपनी प्रेरिताई को वो प्रस्तुत करता है और कहता है कि मुझे परमेश्वर के द्वारा प्रेरित ठहराया गया, मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं तुमसे विनती करता हूँ और मैं उस सच्चे सुसमाचार के बारे में बात करता हूँ। ये मेरे शब्दों के ज्ञान से नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने मुझे और प्रकार के काम नहीं, परंतु परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। और इसी सुसमाचार को सुनकर हम सब एक प्लेटफॉर्म में आते हैं, हम सब एक हो जाते हैं, हम सब एक परिवार हो जाते हैं, ना हम अलग अलग परंतु हम एक परिवार। और इसलिए हमें चाहिए कि इस संदेश को सुनने के बाद हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए कि हम सब एक ही परिवार, एक ही प्लेटफॉर्म पर हों। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है कि कलीसिया, देह रूपी कलीसिया उन्नति करे। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि कलीसिया बढ़ती जाए और हमें ये चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में उस सुसमाचार की सामर्थ्य के द्वारा बढ़ते जाएं। आशा करता है कि मैसेज को सुनने के बाद आपके जीवन में जरूर एक मोड़, एक परिवर्तन आएगा और आप सुसमाचार के लिए गंभीर होंगे और हमारे अंदर एकता की भावना आएगी और हम सब आत्मिक रूप में बढ़ते जाएंगे। इसी मैसेज के साथ प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन।